अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबीरा मुनीर है। मैं IOC सर्टिफाइड आर्चरी कोच हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी हूँ और उसके साथ साथ इकरा यूनिवर्सिटी की आर्चरी कोच भी हूँ। जब मैंने उनको आर्चरी का बताया कि बाबा मुझे आर्चरी खेलनी है, तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि चलो एक नया स्पोर्ट है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर हम वो पहली नेशनल खेलने गए थे 2013 में लाहौर। वो इवेंट हमने खेला। बेशक वो इवेंट हम हारे क्योंकि हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हमें कोई गाइडेंस नहीं थी कि किस तरह ये स्पोर्ट खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन वो एक ऐसा सबक था मेरी लाइफ का कि उसके बाद मैंने आर्चरी को छोड़ा नहीं। स्कूल में एक दिन इसका कैंप लगा था, तो मुझे आर्चरी काफ़ी यूनिक स्पोर्ट लगा, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करूं। जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे ये इतना पसंद आया कि 2011 से लेकर अभी 2021 तक तो मेरा इसका शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। चूँकि किट काफ़ी एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। उसमें कस्टम इश्यूज़ काफ़ी आते हैं कि आपको कस्टम पेड करना है, जितने का सामान नहीं है उससे ज़्यादा हमें कस्टम टैक्स लगता है। तो किट के लिए मैंने काफ़ी मुश्किल से पैसे जमा किए। इवन इस तरह हुआ था कि किसी से उधार भी लेना पड़े थे पैसे। और जो मेरी किट है वो स्टार्टिंग किट जो थी मेरी 5 लाख की थी। उसके अलावा जो मेरे एरोज़ हैं उसका हिसाब अलग होता है। वो पर डज़न मुझे 95,000 का एक डज़न पड़ा था एरो। तो मैं काफ़ी इवेंट्स हारी भी हूँ, जीती भी हूँ। बुरा तो लगता है लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। हेड टू हेड हम खेलते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि मेरे इतने सालों की मेहनत है, मेरे फादर के इतने सालों की मेहनत है, तो बस ये 2 एरोज़ को मैं अच्छा शूट कर दूँ और फिर कोई मेडल निकालूँ ताकि बाबा भी थोड़ा प्राउड फील करें। हाँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें सिर्फ सपोर्ट करे इस सूरत में कि हम उनको मेडल लाकर देते हैं। फेयर सिलेक्शन हो, फेयर जो है स्पोर्ट हो, फेयर मैचेस हो, और जो बंदा डिज़र्व करता है उसी को भेजें खेलने, ताकि वो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, पाकिस्तान के लिए मेडल ला सके। वो पर्ची सिस्टम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर लेगा।
वहाँ जैसे 10% जो लोग थे ना जो अप्रिशिएट करने वाले थे, 90% जो लोग थे ना वो मुझे डिसहार्ट करने वाले थे कि कहाँ चली गई, क्या नया शौक़ उठा लिया है, तीर कमान, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरह। तो किसी की सुननी चाहिए ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुने कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। पेरेंट्स के अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता और ना किसी की कोई बात इम्पोर्टेंट होती है। बस यहाँ से सुने और दूसरी तरफ से निकाल दें, ये इधर से बस। Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my team, and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is... गवर्नमेंट से मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लेयर को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट, थर्ड पे आती है कि वो कितना उस प्लेयर को जो है एडवर्टाइजमेंट जैसे हो गए उसमें कितना स्पॉन्सर कर रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जो है ये हिसाब किताब है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे किसी स्पोर्ट को कोई जानता ही नहीं है। इवन हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, उसको कोई नहीं जानता। मैं हॉकी की प्लेयर रह चुकी हूँ, अंडर 16 मैंने नेशनल खेला है, तो कोई वैल्यू नहीं है। हॉकी की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लें इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं हॉकी के, वो बेचारे खाक चांदते फिर रहे हैं। और क्रिकेटर बस वो 2 मैच खेल के आएगा, वो लाखों में पैसे कमाएगा, फिर उसकी एक पहचान बन जाती है कि जनाब ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ बंदा है। तो ये चीज़ें ख़त्म ज़रा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है।